अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं पिछले 10 साल से गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। माहिर इमराज़ नस्वां ज़च्चा बच्चा हूँ। मेरी बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ख़वातीन से रिलेटेड है और बहुत कॉमनली पाया जाता है। हर ख़ातून को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, जिस्म के निचले हिस्से में दर्द का होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना या नलों में दर्द का होना, ये आम पाया जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस दर्द को हम कैटेगराइज़ करते हैं, इस पेन को हम कैटेगराइज़ करते हैं जिसे हम पेल्विक पेन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट हम उसे कहते हैं जिसमें अचानक से दर्द का उठ जाना और इतना अचानक और तेज़ दर्द होना कि ख़ातून जो है वो बैठ उठ नहीं सकती और उस दर्द को के साथ उसको उल्टी मतली भी हो सकती है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? इस एक्यूट पेन, जो शार्प पेन होता है, जो उसको कोई काम नहीं करने देता और वो फ़ौरन से जो है वो एमरजेंसी जाती है, इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये है कि उस खातून का कोई साइकिल मिस हुआ है, उसको प्रेगनेंसी हुई है और वो प्रेगनेंसी ट्यूब में है। इसे हम कहते हैं रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस कंडीशन में पेशेंट को एक्यूट पेन होता है, फ़ौरन से दर्द होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी ओवरीज़ में कोई टॉर्जन हो गया। टॉर्जन का मतलब है ट्विस्ट आ गया है और वो जो उसकी अंडेदानी है उसमें शदीद उसको उस जगह पे उसको दाएं तरफ या बाएं तरफ, जिस्म में 2 अंडेदानियाँ होती हैं, तो दाएं या बाएं तरफ उसको शदीद दर्द होगा पेट के निचले हिस्से में। तीसरी कंडीशन ये होती है कि खातून के अंदर अंडेदानी में छोटे छोटे सिस्ट बने होते हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं रप्चर हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट। ये भी शदीद दर्द करते हैं। और चौथी वो वजह होती है जब आपको कोई इन्फेक्शन पहले से चल रहा हो और वो एक लोकलाइज इकट्ठी पस हो जाती है जिसे हम एब्सेस कहते हैं। जब ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बनती है तो फीवर भी होता है और पेन भी शदीद होता है। और ये चारों कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये एक्यूट एमरजेंसी है। इस कंडीशन में फ़ौरन अपनी मुस्तनद लेडी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और अक्सर इनका जो है हल जो है ऑपरेशन की सूरत में निकलता है। दूसरी वो ख़वातीन हैं जो मेरा बेसिक आज का टॉपिक है, उन ख़वातीन के बारे में, जैसा कि हमारे पास क्लिनिक पे हर दूसरी औरत जिस्म के निचले हिस्से में डल या मुसलसल दर्द या हैवीनेस के साथ आती है और उसको वो कई हफ्तों से चल रहा होता है, कुछ को महीनों से चल रहा होता है। जब 6 महीने से ज़्यादा ये दर्द हो जाए तो हम इसे क्रोनिक पेल्विक पेन कहते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन जिनको कुछ हफ्तों से दर्द हो रहा होता है उनकी और अगर हम टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर दें तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट होने से, यानी कि मुसलसल उसमें कन्वर्ट होने से बच सकते हैं। अब इसकी 8 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो मोस्ट कॉमन है इसकी, वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। क्या होता है कि ख़ातून को इन्फेक्शन हो जाता है, जरासीम लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एक तो फाउल स्मेली डिस्चार्ज आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं, और उसके साथ उसको नलों में शदीद दर्द होता है और उसको जो है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड अक्सर इन्फेक्शन होते हैं। इसमें हमें पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ता है और फीमेल को भी अक्सर एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको टाइम से ट्रीट कर लें तो ये इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता, ये बच्चेदानी में जाता है, फिर ये ट्यूब्स में अगर चला जाए तो ये इनफर्टिलिटी काज करता है या एबॉर्शन की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो इस इन्फेक्शन को रोकना टाइम से बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ातून की फैमिली का इस पर इन्हिसार हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि कुछ ख़वातीन, ख़ास तौर पे यंग ख़वातीन में हम माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक होता है रूटीन में थोड़ा बहुत दर्द होना जो बर्दाश्त हो जाए, वो नॉर्मल है माहवारी के दौरान दर्द का होना जो बर्दाश्त हो जाए, रूटीन लाइफ डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर किसी खातून को इतना शदीद दर्द होता है कि वो रूटीन के काम नहीं कर सकती, जैसे कोई लड़की स्कूल जाती है, कोई औरत जॉब करती खातून, वो जॉब पे नहीं जा सकती और उसको रेस्ट करना पड़ता है और पेन किलर लेने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि उसको ज़रूर लेडी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। क्योंकि इसकी अक्सर वजह ये होती है जिसको हम अपनी टर्म में कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, या एक अंडेदानी में छोटे छोटे ब्राउन कलर के सिस्ट बन जाते हैं जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं और ये खातून को शदीद माहवारी में दर्द की वजह बनते हैं। और इसका इलाज भी मुख्तलिफ़ दवाइयों के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले इसको डायग्नोज़ करना, इसकी तशख़ीस करना ज़रूरी है, जो कि एक मुस्तनद लेडी डॉक्टर ही कर सकती है। तो वो ख़वातीन जो अपने माहवारी के दर्द से बहुत परेशान है और वो इतना शदीद दर्द है कि वो रूटीन के काम भी नहीं कर सकती, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो ज़रूर अपनी डॉक्टर को चेक करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं, एक टर्म है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम या पेल्विक मायल्जिया।
ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम से हम कहते हैं कि खातून का जो तौलीदी अज़ा होते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडेदानी है, और उसके साथ जो वेसल्स होती हैं, जो रगें होती हैं, उनमें खून इकट्ठा हो जाता है, पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस एरिया में कंजेशन हो जाती है और पेन होती है। ये भी एक क्रोनिक कंडीशन है और इस कंडीशन में भी खातून दर्द के साथ हमारे पास प्रेजेंट करती है। और इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन जब उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारे पास आते हैं कि मुसलसल दर्द नीचे खड़ा रहता है, हमें नीचे पेरिनियल हैवीनेस फील होती है और दर्द रहता है। असल में पेल्विक फ्लोर मायल्जिया, ये टर्म हम यूज़ करते हैं। मायल्जिया मसल से रिलेटेड है, यानी मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। जितने भी खातून का जो लोअर बेली है, इसमें मसल जो हैं वो जब बार बार बच्चे पैदा करती है तो वो मसल वीक हो जाते हैं। उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के नाम से आपको ये मिलेंगी। और इसमें ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे खातून के अगर दिन में 3 से 4 दफ़ा 5 से 10 मिनट वो ये एक्सरसाइज कर लेती है तो वो इस पेल्विक फ्लोर वीकनेस से बच सकती है। और ये एक्सरसाइज या तो आपको लेडी डॉक्टर गायनी की समझा सकती है या फिर फिजियोथेरापिस्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी हो तो फिजियोथेरापिस्ट इसको डील करते हैं। तो उसके अलावा जो है इसकी एक वजह इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हम कहते हैं कि खातून को बार बार पेशाब का आना, पेशाब का जल कर आना और उसके साथ उसको दर्द होना निचले हिस्से में, इसे कहते हैं कि उसके जो मसाना है उसमें प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम खातून को अपनी यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दे मसाने वाले डॉक्टर के पास भी रेफ़र कर सकते हैं और ख़ुद से भी मेडिसिन दे सकते हैं। लास्ट में कुछ ख़वातीन वो होती हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई होती है, यानी सिजेरियन या किसी भी वजह से पेल्विक इस एरिया में उनकी ऑपरेशन हुआ होता है और उसके बाद उनके वहाँ पे एडहेंस बन जाते हैं। एडहेंस क्या होते हैं कि अंदर उनको जो है ना वो मसल एक तो वीकनेस हो जाती है, नर्व इंट्रैपमेंट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पेशेंट को मुसलसल दर्द रहता है और वो सर्जरी के नतीजे में होता है कि कोई नर्व या कोई चीज़, कोई उसकी रग जो है वहाँ पे वो इंट्रैप्ट हो गई है। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को लोकल लिग्नोकेन लगाते हैं, लोकल ड्रग्स देते हैं और उसको कुछ ओरल एनसेड्स वगैरह देते हैं ताकि उसका वक्ती तौर पे दर्द का आराम आ जाए। लास्ट में जो इसकी वजह है वो कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, यानी डायबिटीज़ हो गया। आपको पता है शुगर का अगर पता ना चले और वो शुगर आपके जिस्म में चल रही हो तो वो क्रोनिक बॉडी एक्स एंड पेन्स करती है और ख़वातीन में अक्सर इन्फेक्शन भी इसमें कंडीशन में जा जाता है। तो इस कंडीशन में हम ज़रूर जब पेशेंट पेन के साथ आती है तो सीरम शुगर टेस्ट करवाते हैं कि पेशेंट को अगर शुगर है तो भी उसकी बॉडी में पेन होता है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड लेवल अगर लो है तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होगा, बॉडी एक्स एंड पेन्स होंगे। लास्ट में जो है वो इसकी एक और वजह भी है कि बचपन में अगर किसी खातून को मेंटली, साइकोलॉजिकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो तो वो बड़े होकर उसको पेन की फॉर्म में वो ज़ाहिर होता है। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो साइकोथेरापी है, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को रेफ़र साइकोलॉजिस्ट को भी करते हैं जब हमें बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती उस पेन की। लास्ट में मैं अपनी बहनों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बग़ैर दर्द के, ख़ास तौर पे इस दर्द के बग़ैर सुकून से गुज़रे, तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, अपना जो है लाइफस्टाइल जो है मेंटेन करें, अपने जो है बॉडी के मसल्स जो हैं, ख़ास तौर पर पेल्विक मसल, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। नंबर 2 पे अपना वेट ज़रूर ऑप्टिमम रखें। जब भी वेट गेन होता है सारा प्रेशर नीचे को जाता है, आपकी पेल्विक बोन्स को जाता है और ये करता है। और वेट जब आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको मुसलसल कब्ज़ रहती हो या आप मुसलसल कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वज़न, जिसमें ख़वातीन बोरियाँ उठाती हैं, मजदूरी वगैरह करती हैं, तो उनका जिस्म का निचला हिस्सा बाहर आ जाता है। पहले उनको हैवीनेस होती है, पेनियल हैवीनेस, फिर वो प्रोलैप्स हो जाता है। इस कंडीशन में भी शदीद ड्रैगिंग पेन होती है। तो अल्लाह ताला ने सिंध पे नाज़ुक को भारी भारी काम, भारी भारी बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं किया। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं,
अपनी बॉडी का ख्याल रखें, आप एक्सरसाइज करें और आप ज़रूरी है कि आप अपना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जितनी आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतने ही आपको पेल्विक इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपको ये क्रॉनिक पेन नहीं होगा। अगर आप इन 4 एहतियाती तदाबीर पे अमल कर लें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, वज़न बहुत ज़्यादा ना उठाएं, अपने वेट का ख्याल रखें, अपना वेट ज़्यादा बढ़ने ना दें और एक्सरसाइज करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन बच सकती हैं इस पेन से, क्योंकि ये दर्द जो है इंसान की ज़िंदगी जो है उसको मुश्किल बना देता है। बहुत शुक्रिया। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।